नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने एक न्यूज़ सुनी होगी, साइक्लोन बिपरजॉय। साइक्लोन बिपरजॉय ने राजस्थान और गुजरात को हिट किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आज की इस वीडियो में हम सभी ये जानेंगे कि ये साइक्लोन बिपरजॉय था क्या, साइक्लोन बिपरजॉय ही इसका नाम क्यों रखा गया, या फिर साइक्लोन्स के नाम क्यों रखे जाते हैं, या फिर पिछले काफ़ी सालों के रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो हम देखेंगे काफ़ी फ्रीक्वेंटली इंडिया में साइक्लोन्स हिट कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, और मेन रीजन जिनकी वजह से साइक्लोन इंडिया में ज्यादा हिट कर रहे हैं या फिर इस रीजन में ज्यादा हिट कर रहे हैं, उन सभी विषयों पर आज नजर डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपनी इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इन साइक्लोन्स के नाम क्यों रखे जाते हैं। और भी बहुत सारे डिजास्टर्स हैं, जैसे कहीं वॉल्केनो का फटना या फिर कहीं अर्थक्वेक का आना, बट यहाँ पर आप नहीं देखेंगे कि किसी अर्थक्वेक का नाम रखा गया हो कि XYZ अर्थक्वेक था, या किसी वॉल्केनो का नाम रखा गया हो कि इस वॉल्केनो ब्लास्ट को हम इस नाम से बुलाएंगे। सिर्फ साइक्लोन्स के नाम ही आप देखेंगे, बिपरजॉय, अम्फान, यास, इस तरीके के नाम आप सिर्फ साइक्लोन्स के देखेंगे। तो इस साइक्लोन्स के नाम रखे क्यों जाते हैं? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि एक टाइम पर एक लोकेशन पर एक से भी ज्यादा साइक्लोन्स हो सकते हैं। मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में एक टाइम पर एक से भी ज्यादा साइक्लोन्स एक साथ फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर इनका नाम रखा जाएगा तो डिजास्टर के टाइम पर कम्युनिकेट करने में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कम्युनिकेट करने में काफी इजीनेस रहती है। और इनके जो नाम रखे जाते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं कि वो शॉर्ट हो और इजी टू प्रोनाउंस हो, ताकि अगर लोगों को इवैक्यूएट करना है या अगर किसी कंट्री को चेतावनी देनी है तो काफी इजीली वो उस चीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी कंट्री से। इसीलिए साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं। दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। इसके साथ ही 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, जिनकी लोकेशंस आप इस मैप पर देख सकते हैं। यही वो सेंटर्स हैं जो साइक्लोन की नेमिंग की एडवाइजरी इशू करते हैं एंड उसके क्या क्या रूल्स हैं उसको सेट करते हैं। अगर इंडियन ओशियन में देखें, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में, तो 65 किलोमीटर पर आवर की अगर विंड स्पीड इससे ज्यादा है, 65 किलोमीटर पर आवर से अगर ज्यादा विंड स्पीड है तो उसको साइक्लोन कंसीडर किया जाता है। अगर सरफेस पर इससे ज्यादा विंड स्पीड है तो उसके लिए 13 कंट्रीज को चुना गया है इस रीजन में जो इसकी नेमिंग करते हैं। इन 13 कंट्रीज से 13 नामों को लिया गया है। इसका मतलब टोटल 169 नेम्स है जिनको बारी बारी साइक्लोन्स को दिया जाता है। जैसे पहले अम्फान दिया गया था, यास दिया गया था, इसी तरीके से इस बार बिपरजॉय दिया गया। और ये बिपरजॉय जो दिया गया वो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये 13 कंट्रीज कौन कौन है जो इस रीजन में आने वाले साइक्लोन्स को नाम देती हैं? तो इन कंट्रीज के नाम हैं बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। इन नामों के लिए कुछ रूल्स भी हैं। वो रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि कोई भी नाम 8 लेटर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस नाम का किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी देश से ऐसा रिलेशन ना हो कि उनके सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, तो इसका खास ध्यान रखा जाता है। और नाम काफी छोटा रहे, इजी टू प्रोनाउंस रहे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 8 लेटर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए नाम। तो ये कुछ रूल्स है, कुछ बेसिक से रूल्स है जो साइक्लोन्स की नेमिंग में दिए जाते हैं। अब आगे जानते हैं कि इस बार जो साइक्लोन आया था बिपरजॉय, उसने क्या क्या इम्पैक्ट डाला। तो 6 जून 2023 को अरेबियन सी के इस रीजन में साइक्लोन फॉर्म होना स्टार्ट होता है। इसकी ट्रेजेक्ट्री देखकर ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये पाकिस्तान सिंध प्रोविंस की तरफ जा रहा है और वहां पर जाकर कराची शहर को हिट करेगा, पूरे सिंध प्रोविंस को हिट करेगा। जैसे ही पाकिस्तान को एक खबर लगी, पाकिस्तान ने 80,000 लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया। लेकिन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हुए ये साइक्लोन सीधा गुजरात की तरफ मुड़ा। इसने एक डाइवर्जन लिया और सीधा गुजरात को हिट कर दिया और वहां पर जाकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जिस टाइम इसने गुजरात को हिट किया उस टाइम इसकी स्पीड थी 95 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद ये साइक्लोन धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ता गया और राजस्थान को जाकर हिट कर दिया। राजस्थान के लोगों के लिए बहुत टाइम के बाद एक ऐसा इशू था जिसको वो फेस करने जा रहे थे, क्योंकि वहां पर काफी लंबे टाइम से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पर तूफान आ रहा है या बहुत तेज बारिश हो रही है या किसी साइक्लोन ने उनको हिट कर दिया। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इस साइक्लोन का इम्पैक्ट इतना था कि दिल्ली एनसीआर तक भी इसका असर देखा गया। वहां पर भी अचानक बारिश स्टार्ट हो गई गर्मी के सीजन में। तो ये काफी सीवियर साइक्लोन बन चुका था एक टाइम पर। अगर आप स्पेस से भी देखेंगे, इस मैप में जूम आउट करके अगर आप देखें तो आपको साइक्लोन फॉर्म होता नजर आएगा और आप यहां से अंदाजा ला सकते हैं कि ये कितना बड़ा साइक्लोन था साइज में और इसका इम्पैक्ट कितने बड़े स्केल पर हो रहा था। वहीं अगर इसकी वजह से हुए फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो थैंकफुली ये गुजरात के इंडस्ट्रियल एरिया को हिट नहीं किया
अगर ये वहां हिट कर जाता तो शायद बहुत बड़ा लॉस होता, लेकिन इसने वहां पर हिट नहीं किया। ये काफी रूरल एरिया की तरफ गया था, कोस्ट लाइन्स को इसने हिट किया और वहां से सीधा ही राजस्थान की तरफ चला गया। लेकिन अगर इसी को कंपेयर करें हमारे प्रीवियस साइक्लोन से, तो जैसे अगर अम्फान की बात करें जो 2020 में आया था साइक्लोन, उसकी अगर बात करें तो उसने 1,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया था बंगाल में और ओडिशा में। वो काफी एक सीवियर साइक्लोन था, उसने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस भी दिया था। इसके अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इसने 5,000 गांव ऐसे हैं जहाँ के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को हिट किया, वहां पर बिजली चली गई और उसको रिकवर करने में काफी टाइम लगा इंडिया को। तो एक वो बहुत बड़ा लॉस था जो इस साइक्लोन की तरफ से आया था। अदरवाइज कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस इस साइक्लोन की वजह से नहीं हुआ। अब इसके बाद आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 2019 में फानी इन बे ऑफ बंगाल, 2019 में ही वायु इन अरेबियन सी, 2020 में अम्फान इन बे ऑफ बंगाल, 2021 में तौकते इन अरेबियन सी, 2021 में ही यास इन बे ऑफ बंगाल, 2022 में सीतरंग इन बे ऑफ बंगाल, 2023 में बिपरजॉय इन अरेबियन सी। ये कुछ नाम है जो पिछले कुछ टाइम से 2019 से 2023 तक इस रीजन में साइक्लोन्स हिट हुए हैं। और अगर इसके साथ कुछ और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को मिला लिया जाए तो 2019 से 2023 तक टोटल 20 ऐसे साइक्लोन्स हैं जिन्होंने इस रीजन में हिट किया है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इस रीजन में इतने सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आते ही जा रहे हैं और इतना नुकसान होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? रीजन है सी सरफेस टेम्परेचर। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जिस रीजन में सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 26 डिग्री होगा वहां पर साइक्लोन्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और आप अगर इस मैप से समझें तो रेड, पर्पल एंड पिंक एरियाज, अगर आप इन एरियाज को ध्यान से देखेंगे तो ये वो एरियाज हैं जहां पर सी सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री से ज्यादा है, जिसमें हमारे आसपास का रीजन भी देखा जा सकता है। अब सवाल बनता है कि ये साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। तो अब ध्यान से एक बार उसको समझ लेते हैं कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, इनके पूरा प्रोसेस क्या होता है साइक्लोन्स के बनने का। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लार्ज वाटर एरिया पर लो होता है और टेम्परेचर 26 डिग्री से ज़्यादा होता है तब साइक्लोन की सिचुएशन बनती है। पहले जान लें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। हमारे एटमॉस्फेयर में डेंसिटी प्लेस टू प्लेस अलग अलग होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस के अगेंस्ट वो हवा का वेट है जो ग्रेविटी के साथ वर्क करता है और यही एटमॉस्फेयर अर्थ पर प्रेशर क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस पर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता चला जाएगा। जैसे ही हम अर्थ से ऊपर जाते चले जाएंगे प्रेशर कम होता जाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है एक बहुत बड़े वाटर एरिया पर, तो जो वार्म एयर्स हैं वो धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट कर देती हैं उस गैप को फिल करने के लिए, और जो कोल्ड एयर्स हैं वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देती हैं क्योंकि उनमें मॉइस्चर होता है। वार्म एयर ऊपर और तेजी से राइज कर जाती है क्योंकि जब वो इस एरिया में जाती हैं तो वो और ज्यादा वार्म हो जाती है। जैसे ही वो और ज्यादा वार्म होंगी तो वो इस एरिया को छोड़कर ऊपर की तरफ चली जाएगी बहुत रैपिडली, एंड यहाँ पर एक गैप बन जाएगा। इस गैप को फिल करने के लिए जो आसपास की हवाएं हैं वो आएंगी और इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इन हवा की तेजी इतनी होती है कि ये इस गैप को फिल करने की जगह सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे इनकी जो स्पीड है वो इतनी तेज हो जाती है कि ये स्पाइरल क्रिएट कर देती है। अब आसपास जितनी भी हवाएं हैं वो इनको क्रॉस करके नहीं जा सकती। आसपास जितनी भी हवाएं यहाँ सब गुजरेंगी वो इस स्पाइरल को ज्वाइन कर लेंगी क्योंकि इस स्पाइरल से अब हवा पास हो ही नहीं सकती। इस वजह से साइक्लोन धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा और ये पूरा तरीका है साइक्लोन्स के बनने का। ये पूरा रीजन और तरीका है साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और किस वजह से इस रीजन में, इंडियन ओशियन के रीजन में हमें इतने सारे साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सिर्फ एक शब्द में अगर हम खत्म करना चाहें तो उसकी वजह आती है ओशियन वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर हमारी सरकार इतना ध्यान दे रही है। अब धीरे धीरे एक ये हॉट टॉपिक बनने वाला है कि ओशियन वार्मिंग को किस तरीके से सरकार हैंडल करेगी। तो आगे सरकार के क्या कदम रहने वाले हैं ओशियन वार्मिंग को लेके, दुनिया के क्या कदम रहने वाले हैं ओशियन वार्मिंग को लेके, इसको लेकर हम जब भी दुनिया की तरफ से कदम लिए जाएंगे या भारत सरकार की तरफ से कदम लिए जाएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। अब इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।